अब हमें ये अनुकूल वक्त का पता नहीं क्या है। आप 83 सीट्स पे इलेक्शन कर लेते हैं, अभी वो दूरी है 370 हटाने के बाद, अभी भी वो दूरी है। एक है कि आप जम्मू कश्मीर को ही एक डिफरेंट यार्ड स्टिक से पैमाने पे तोल रहे हैं। क्यों? ये वहाँ कोई 15-20 सीटें हमारे लिए रिजर्व कर दी होती, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दी होती, तो हम कहते कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे हम पूर्ण राज्य जो है जम्मू कश्मीर का अनुकूल वक्त पे वापस करेंगे। अब हमें ये अनुकूल वक्त का पता नहीं क्या है, किसको एसटी मिलेगा और किसको एसटी नहीं मिलेगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सेंसिटिव मैटर है, इस पे कमेंट करना भी बहुत आपने इसको रेस्ट ऑफ द कंट्री के एट पार लाया है रीति। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप वहाँ इलेक्शन डेफर नहीं करते, वहाँ इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, यहाँ आप इलेक्शन कंडक्ट नहीं करते हैं। कुछ पहाड़ियों को तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। जो पुंछ वाले साइड के हैं वो असली पहाड़ी, जो इस साइड वाले हैं यानी कि आरसपुरा इस एरिया के, वो पहाड़ी ही नहीं है। तो ये जो 12th जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें कितने मेंबर थे एसटी के? गुजर कम्युनिटी से 8, गद्दी कम्युनिटी से 1, गुरेज का 1, कितने हो गए? 10। और लद्दाख के अगर 4 मिलाओ, 4 उस वक्त वहाँ थे, 14। आप क्या देने जा रहे हैं इस बार? 9 सीटें रिजर्व कर रहे हैं ना। इन ए वे हमारी तो सीटें रिड्यूस हो रही में पहाड़ी अगर आते हैं, क्या सही है क्या गलत? देखिए मैडम, किसको एसटी मिलेगा और किसको एसटी नहीं मिलेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सेंसिटिव मैटर है। इस पे कमेंट करना भी बहुत मुश्किल काम है और कोई कमेंट भी नहीं। असम का और दूसरी स्टेट्स का भी डिलिमिटेशन ऑर्डर किया था बिकॉज ऑफ कोविड। आप वहाँ पे काम नहीं कर सके, आपने वहाँ के उसको पेंडिंग करके आपने कहा 2026 में हम डिलिमिटेशन करेंगे, तब तक आपने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया और वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कर दिया। सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूँ रति शर्मा। इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीति में कुछ ना कुछ उथल पुथल देखने को मिल ही रही है, और उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई जब डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवा दिया। और अब क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस के समय में हर कोई नेता ये चाहता है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में आए ही आए, इसीलिए वो ऐसे एजेंडे सेट करते हैं ताकि जो आम जनता के लिए भी पक्ष में हो, सरकारों के पक्ष में भी हो, कि वो आराम से उस चीज़ को ला सके। पर अपनी पार्टी इस समय किस तरीके से अपने आप को समझती है और इस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो को किस तरीके से देखती है, चलिए आज इस सब पर बातचीत करते हैं। और क्या लगता है कि 370 जिसको कहा जा रहा है कि वो कब्र में चला गया है, वापस कभी आ नहीं सकता, क्या वो वापस कभी आ भी सकता है या नहीं, ये जान लेते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। चौधरी जुल्फिकार इस समय मेरे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले इस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से आप देखते हैं, अपनी पार्टी किस तरीके से देखती है, इलेक्शंस हाँ या ना, किस तरीके से? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक भारत का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, और हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में से सबसे अगर बड़ी डेमोक्रेसी है तो वो इंडिया है जी। और ये अपने आप में एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 3.5-4 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चुनी हुई सरकार से वंचित रखा गया है। क्या इसके लिए कारण रहे वो एक अलग डिबेटेबल इशू होगा, लेकिन कोई भी कारण हो, लोगों को बाबूज के डिस्पोजल पे छोड़ देना, ब्यूरोक्रेट्स के डिस्पोजल पे छोड़ देना और लोगों को चुनी हुई सरकार ना फराहम करना अपने आप में रियासत के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जब हमने अपनी पार्टी जब बनाई उस वक़्त भी हमारा यही स्टैंड था कि यहाँ पे लोगों की वॉइस नहीं है, लोगों को बहुत सारे ख़दशात हैं, बहुत सारे लोगों को जो है एप्रीहेंशंस हैं, डिफरेंट किस्म की एप्रीहेंशंस हैं। तो इन सब एप्रीहेंशंस को रिड्रेस करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। जब कोई यहाँ बात करने को तैयार नहीं था, 370 धारा जब टूट गई और रियासत को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो बंद थे, हम लोगों को भी काफ़ी देर तक बंद रखा। जब हम लोग बाहर आए, हाउस अरेस्ट से हम लोगों को छोड़ा गया, तो हमने मिल के एक प्लेटफॉर्म बनाया कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें। रियासत जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त एक लोगों में एक डर और खौफ का माहौल है, इसको दूर करने के लिए
एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक ब्रिज बनने की कोशिश की हमने बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम दिल्ली और दिल की दूरियां दूर करना चाहते हैं। काम कर रही थी तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट थी सारी स्टेट की, इरिस्पेक्टिव ऑफ ओवर एरियाज, अर्बन और रूरल एरियाज, बॉर्डर एरियाज और सेंट्रल एरियाज, माउंटेनियस एरियाज और द प्लेन एरियाज। आज तो कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही डेवलपमेंट होती है, दिखाई दी जाती है। सिलेक्टेड एरियाज को अगर आप डिफाइन कर सके, मतलब अर्बनाइजेशन की तरफ ज़्यादा फोकस है, अर्बन एरियाज पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज में आज भी बेसिक पानी की क्राइसिस वहीं के वहीं हैं। अब हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से एक जल जीवन मिशन के नाम से एक मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन इतनी फंडिंग होने के बावजूद भी उस जल जीवन मिशन के ग्राउंड पे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आज भी आप चले जाओ तो अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि 48 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पे ट्रांसफार्मर अगर कहीं रूरल एरिया में या कहीं भी जल जाए तो 48 आवर्स के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। लेकिन आप गांव में चले जाइए, आपको 2-2, 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ होगा तो वहाँ पे कोई उसको रिस्टोर नहीं करता है। बिजली की लाइन टूटी है तो उसको रिस्टोर नहीं किया जाता है। सड़कें जहाँ 2018 में बहुत सारी सड़कें जो हैं, अगर मैं अपने पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ, जहाँ छोड़े थे 2018 में इलेक्टेड गवर्नमेंट के टाइम, आज भी वो सड़कें वहीं पे हैं। तो हमारा यही कहना है कि आपको पूरा स्टेट को, मतलब आई मीन एज एन ह्यूमन बीइंग I have to focus on entire my body. I cannot neglect my legs, I cannot neglect my hand, I cannot neglect my head, I cannot neglect my eyes. I have to focus on the entire body. If this is not done, then ultimately if one organ of my body is affected, then entire body will collapse a day. So मेरा आज भी कहना है कि आज अगर आप अर्बन की तरफ ध्यान दें, आई एम नॉट अगेंस्ट अर्बन, लेकिन हमारा 80% भारत जो है वो गांव में बसता है। तो गांव के लोगों की मुश्किलातें वहीं की वहीं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे तो सारे भारत में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो 6% है, और जम्मू कश्मीर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो 22% है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो हमारी स्टेट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट नहीं है, हमारी स्टेट जो है ये कोस्टल स्टेट नहीं है कि आपका कारोबार चलेगा या कोई इंडस्ट्री आपकी चलेगी। ना तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइज हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे ना रॉ मटेरियल है और हम एक कॉर्नर पे रहते हैं, ना यहाँ पे रॉ मटेरियल है और ना यहाँ पे मार्केट है। और दूसरी तरफ से हमारे लिए एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है अराउंड आवर रीजन, पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने हमेशा हमारे लिए एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखा है। कश्मीर में है, चाइना है, मतलब एक होलिस्टिक जो एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है। और जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि उसकी वजह से भी हमारी जो इकोनॉमी है, यहाँ की इकोनॉमी इज़ बैडली इफेक्टेड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस। सर, सबसे बड़ा सवाल आपने कहा मार्च 20 में वापस जाते हैं, वहाँ पे आपने सबसे बड़ी आवाज़ उठाई थी कि स्टेटहुड उसको हम वापस ला के ही रहेंगे। पर अब आहिस्ता आहिस्ता बात वहाँ से घूमती घूमती 370 पे पहुँच रही है। स्टेटहुड तो ठीक है, आए 370 भी आए। अब उस समय 370 का इतना उबाल नहीं था, अब है। क्या वो दिल्ली से जो दूरी बनी थी, जो कम करने की कोशिश की थी, वो दोबारा दिल्ली से दूरी बन गई है? देखिए, दिल्ली को एक ऐसी अप्रोच लेने की ज़रूरत है जिससे वो लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स को विन कर सके। We can suppress anything with the force, but we have to win if we want to resolve some problem. अगर हम किसी मसले का हल चाहते हैं तो हमें लोगों के दिल जीतना पड़ेंगे। 370 की बात नहीं है, 370 कोई हमें कश्मीर की लीडरशिप ने नहीं दिया था। 370 हमें महाराजा के टाइम से एक स्टेट सब्जेक्ट 1927 में स्टेट सब्जेक्ट दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली जम्मू कश्मीर विच इज़ आस्किंग फॉर 370, या हम ये कहें कि 370 तोड़ा गया जो वो गलत तोड़ा गया। तो अगर आप ये कहते हो कि आपने 370 तोड़ दिया, ठीक, आपने तोड़ दिया, वो मैटर तो अब सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है। हमें भी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट सुने और उस पर फैसला करे। अब उसका रिस्टोरेशन के दो ही तरीके हैं। एक तो आपको हिंदुस्तान के जो जुडिशल प्रणाली है, जुडिशल सिस्टम है, आपको या तो उस पर ट्रस्ट करना है और उसके फैसले का इंतज़ार करना है, या एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है।
और जिस सरकार ने वो तोड़ा होगा या जिस पार्टी ने तोड़ा होगा, हमें नहीं लगता कि वो उसको पॉलिटिकल वे से उसको वापस देंगे। वो तो कहते हैं कि हमने कब्र में दफन कर दिया। वी हैव ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस इज, कोई चीज कब्र में दफन नहीं होती, जैसे पॉलिटिक्स है। तो जब रविंद्र रैना यूटी साहब, देखिए रविंद्र रैना साहब क्या कहते हैं, मुझे उनकी ज़ात से कुछ कहना नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहना चाहूँगा कि 370 या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का डिमांड थी एब्रोगेट करने की, जब इनके पास 2 नगर पालिका में काउंसलर होते थे, तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक वक्त आएगा 370 टूट जाएगा। और पॉलिटिक्स में कोई चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती है, ये इश्यूज होते हैं, ये इशू रहते हैं। जैसे आज आपको ये लग रहा है कि 370 वापस नहीं आ सकता, वैसे ही हो सकता है कि आपको इसी तरीके से कोई ऐसा मौका मिले कि 370 भी वापस आए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, यानी विश्वास है, डेफिनेटली विश्वास है। देखिए अल्टीमेटली 370 से क्या है, 370 क्या था, 370 में ये था कि हमारी जॉब्स जो थी वो सुरक्षित थी, कि बाहर के लोग आके यहाँ पे जॉब्स नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि सारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो 6% है, 6 से 7% के बीच में, जो पिछले क्वार्टर में फिगर्स आई हैं CME की, और जम्मू कश्मीर के फिगर्स आप 22% बता रहे हो। इज़ द जम्मू कश्मीर इज अ सूटेबल प्लेस टू ओपन फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू कम एंड सीक द जॉब हियर? वन थिंग। सेकेंडली, हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग्स जो है लोगों के पास, दैट इज़ वेरी लिमिटेड। हम कोई बड़े बड़े यहाँ पे नहीं है, कोई 10 मरले में रहता है, कोई 2 कनाल में रहता है, कोई 3 कनाल में रहता है, किसी के पास 20 कनाल होगी। और यहाँ पे लैंड सीलिंग एक्ट है कि एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीनें नहीं है लोगों के पास। अगर लोग अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स को कन्वर्ट कर देंगे, अगर अपनी लैंड्स बिक जाएगी उनकी, तो अल्टीमेटली स्टेट विल कोलैप्स एट ए टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम चाहते हैं, आपको अगर 370 के नाम के साथ कोई प्रॉब्लम है तो हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप हमें 371 में दे देना। जब आप लद्दाख वाले मांगते हैं तो आप लद्दाख के साथ तो नेगोशिएट करते हो। आपने हिमाचल में डोमिसाइल ला दे रखे हैं, आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सारे नॉर्थ ईस्ट में दे रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी साउथ की बहुत सारी स्टेट्स में ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिहार अपने आप में डिमांड कर रहा है। आज तो रियासतें जो हैं फेडरल, वी आर लिविंग इन ए फेडरल इंडिया, तो फेडरल इंडिया में जो लोगों के एस्पिरेशंस है वो यही चाहता है, हर आदमी चाहता है कि हमारी स्टेट जो है वो मजबूत हो, हम एक ताकतवर हों। महाराजा तो मुसलमान नहीं था ना, महाराजा वाज अ हिंदू ऑफ द स्टेट एंड व्हाट कंपेल्ड हिम। So this is not the communal agenda, and we should not work on the communal agenda. When we ask something for the state of Jammu and Kashmir, that means we ask for the entire population of the Jammu and Kashmir state, whether he belongs to which religion, that is immaterial. We are citizen and resident of this state, so we need that Article 370 जो उसमें प्रोटेक्शंस अवेलेबल थे जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों का अधिकार है और वो मिलना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक स्टेट रिस्टोरेशन की बात है, देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक एश्योरेंस दिया है, सारे देश के साथ एक कमिटमेंट है कि हम पूर्ण राज्य जो है जम्मू कश्मीर का अनुकूल वक्त पे वापस करेंगे। अब हमें ये अनुकूल वक्त का पता नहीं क्या है। जब हम होम मिनिस्टर साहब से या प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने भी कहा हम जल्दी वापस करेंगे। फिर ये भी कहा गया इलेक्शन की बात करेंगे। इलेक्शन करवाने नहीं जा रहे। देखिए मैं सिर्फ एक मिनट, कहीं इसी वजह से अपनी पार्टी की और दिल्ली की दूरी तो नहीं दूर हो रही है? नहीं, हमारी दिल्ली के साथ दूरी क्या है? वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी, वी आर फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी आर नॉट वर्किंग फॉर दिल्ली, वी आर नॉट ए पार्टी ऑफ दिल्ली, वी आर ए पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी आर ए पार्टी ऑफ द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। whenever we'll speak for the people of Jammu and Kashmir, we'll not speak for Delhi, we'll speak for the people of Jammu and Kashmir। और रही बात दिल्ली की, तो अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू दिल्ली, वी हैव टू टॉक टू अवर प्राइम मिनिस्टर, वी हैव टू टॉक टू अवर होम मिनिस्टर, वी हैव टू टॉक द लीडरशिप ऑफ इंडिया, whosoever is sitting in the Delhi. Kindly do not expect from us that we should go and ask to the Pakistan or China or anybody else to give us support. No, हमें जो मिलेगा वो भारत की संविधान के बीच में मिलेगा। और भारत के संविधान, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ही अथॉरिटी है, होम मिनिस्टर ही अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी है।
हम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करें तो हम कोई दिल्ली की पार्टी नहीं हो जाते। बात तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों की करते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल कहता हूँ, अपनी पार्टी ने कोई 370 नहीं दिया, अपनी पार्टी ने स्टेट नहीं दिया। अपनी पार्टी जो है ये क्रिएशन है आफ्टर ऑल दिस डेवलपमेंट्स जो हो चुकी उसके बाद की क्रिएशन है, उससे पहले की नहीं है। उसके बाद हमने पार्टी बनाई, इस पर्पस के लिए पार्टी बनाई कि हम जो जम्मू कश्मीर के अधिकार हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आशंकाएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करें। तो हम उसके लिए, हमारी और दिल्ली की दूरी होने का सवाल नहीं है। हम स्पेक्ट को कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लोगों की बात जो है वो उठाते रहेंगे। और देखिए, मैंने एक लोकतंत्र की बात की थी, जमहूरियत की बात की थी, डेमोक्रेसी की बात की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप 2 महीने के लिए, क्योंकि कोविड पीक है इस वक्त, 3 लाख पौने 3 लाख के करीब केसेस आ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जो हैं वो डेफर कर दीजिए फॉर 2-3 months। हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन एग्रीड टू दैट? नो। सिंस they wanted that democracy in India should remain in continuity। उसके लिए हमने क्या गुनाह किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चुनी हुई सरकार से वंचित रखते हो? कोविड का पीक हो, जस्ट मिनट, ये एक बहाना है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को कितना टाइम लगेगा आने को? We just wanted to know। अब तकरीबन 2 साल कंप्लीट होने को, 9 मार्च को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतना बड़ा क्या वर्क है? जब आप देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की बात हम करें तो डिलिमिटेशन आपने असम में भी ऑर्डर किया था ना, यही मैडम रंजना देसाई जो जस्टिस रिटायर्ड हैं, इन्हीं की क़यादत में आपने अरुणाचल का और असम का और दूसरी स्टेट्स का भी डिलिमिटेशन ऑर्डर किया था। बिकॉज ऑफ कोविड आप वहाँ पे काम नहीं कर सके, आपने वहाँ के उसको पेंडिंग करके आपने कहा 2026 में हम डिलिमिटेशन करेंगे, तब तक आपने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया और वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कर लिए। आप कहते हो आपने 370 धारा तोड़ा। 370 धारा तोड़ने के बाद आपने जम्मू कश्मीर में को कहा, सारी दुनिया में कहा कि हमने एट पार लाया है इसको विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर आपने इसको रेस्ट ऑफ द कंट्री के एट पार लाया है रीति, तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप वहाँ इलेक्शन डेफर नहीं करते, वहाँ इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, यहाँ आप इलेक्शन कंडक्ट नहीं करते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है? यानी कि अभी भी वो दूरी है, 370 हटाने के बाद अभी भी वो दूरी है। एक सिंपल क्वेश्चन आप मुझे सिंपल बताइएगा, क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात को उन्होंने एग्री नहीं किया? क्यों उन्होंने असम का डिलिमिटेशन को एग्जेम्प्ट किया और असम में इलेक्शन कंडक्ट की और वहाँ पे सरकार बनी? ऐसा क्या मजबूरी है कि आप जम्मू कश्मीर को ही एक डिफरेंट यार्ड स्टिक से पैमाने पे तोल रहे हैं? क्यों? दिस इज क्वेश्चन ना, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का सवाल है कि आप अगर कहीं पे सेंसिस नहीं हो सकी, कोविड की वजह से आप डिलिमिटेशन प्रोसेस नहीं कर सके, तो आपने वहाँ के डिलिमिटेशन डेफर कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप इतने परेशान हैं कि आपने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करना, क्यों नहीं आप 83 सीट्स पे इलेक्शन कर लेते ना? तो जब सेंसिस 21 आती, पर इस बार तो एसटी को ज्यादा सीट्स मिली हैं। मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता हूँ। आपको लगता है कि एसटी सीट्स? पिछली जो 12th जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें कितने मेंबर थे एसटी के? गुजर कम्युनिटी से 8, गद्दी कम्युनिटी से 1, गुरेज का 1, कितने हो गए? 10। और लद्दाख के अगर 4 मिलाओ, 4 उस वक्त वहाँ थे, 14। आप क्या देने जा रहे हैं इस बार? 9 सीटें रिजर्व कर रहे हैं ना। इन ए वे हमारी तो सीटें रिड्यूस हो रही हैं। हम तो कंटेस्ट करके भी 9, 10, 12 MLAs तो असेंबली में पहले भी आते थे। और इससे कोई हमें आप ये वहाँ कोई 15-20 सीटें हमारे लिए रिजर्व कर दी होती, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दी होती, तो हम कहते कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा एडवांटेज है, बिल्कुल भी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू के लिए भी तो सीट्स बढ़ाई हैं। देखिए, जम्मू की सीट्स 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 सीट्स। कश्मीर की सिर्फ 1। जम्मू के लोग संतुष्ट हैं इससे? नहीं। पर कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमारे साथ तो एटलीस्ट न्याय तो किया गया, सीट्स तो बढ़ी। आई डोंट एग्री विद यू। आज भी मोनोपोली कहाँ की है? आज भी नंबर ऑफ सीट्स कश्मीर की ज्यादा है।
अब मुझे सिंपल इतना बताइए, जम्मू के लोगों का ये कहना है कि 2011 की सेंसस जो है वो फर्स्ट सेंसस है, वी डोंट बिलीव इन द सेंसस ऑफ 2011। ये जम्मू के लोगों का कहना है ना। आपने भी सुना होगा जम्मू के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, यही कहते रहे ना कि जम्मू के साथ अन्याय है। जम्मू जो 2011 की सेंसस हुई है, इस सेंसस के अकॉर्डिंगली ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर हमें वो सेंसस एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमें ये सेंसस जो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली हम क्यों डिलिमिटेशन करवा रहे हैं? वाई वी शुड नॉट वेट टिल द न्यू सेंसस रिपोर्ट कम, फिर पता लगेगा सही सेंसस क्या है और सही फिगर्स कहाँ है। देखिए, द बेसिक क्राइटेरिया फॉर क्रिएशन ऑफ एनी असेंबली बट सीट। आपने कहा कि अगर पुरानी वाली सेंसस के अकॉर्डिंगली है, फिर डिलिमिटेशन करवाने की जरूरत क्या है? फिर जम्मू कश्मीर की जनता तो यही बोलती कि हमारे साथ तो न्याय हुआ ही नहीं, सीट्स तो फिर कश्मीर की ज़्यादा हैं, फिर कश्मीर को फ़ायदा होगा, जम्मू को तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। अगर चाहे इस साइड से देखें या आपके अनुसार इस साइड से देखें, नुकसान तो जम्मू का ही है। Why we are dividing Jammu and Kashmir? Don't you think Jammu and Kashmir is a one state? Jammu and Kashmir is a one unit. Why we should take? मतलब आप क्या नहीं, समझते यहाँ के हैं? लोग बोलते हैं मैं देखिए लोगों का टूरिज्म की सेक्टर से अगर देखें तो कश्मीर को ज़्यादा पैसा, यहाँ पर अगर बजट देखें तो कश्मीर को ज़्यादा पैसा। कभी अगर कोई कॉलेज, कोई स्टेडियम्स आते हैं, कश्मीर के पास चले जाते हैं, जम्मू फिर रह जाता है। ये तो जम्मू के लोग कि आप कहीं भी चले जाइए, जम्मू के लोग बोलता हुआ नजर आएगा। मैडम, अगर आपको सही जम्मू देखना है तो आप राजौरी पुंछ में चले जाइए। अगर आपको सही जम्मू देखना है तो आप चनाब वैली में चले जाइए। आप उधमपुर के रिमोट एरिया, रामनगर और उस लाठी वगैरह के एरिया में जाइए, पंचैरी के इलाके में चले जाइए, रियासी के गुलगुलाबगढ़ एरिया में चले जाइए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है शुरू से कि हमको जम्मू लखनपुर से लेके अखनूर के पुल तक नहीं देखना है। जम्मू इज़ बियॉन्ड दिस, जम्मू इज़ अप टू हवेली पुंछ। अब मुझे बताइए, IIT आया जम्मू में, श्रीनगर में, IIM आया यहाँ वहाँ भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया यहाँ भी वहाँ भी। अब मुझे बताइए कि जितने भी चार यहाँ पे IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, चार मेजर चीज़ें आई, हमारे टाइम में आई, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके टाइम में ये चीज़ें यहाँ आई। हमने उस वक्त भी कहा कि हम जम्मू कश्मीर की एक होलिस्टिक जम्मू रीजन की अगर बात करें, अगर आप डिस्पैरिटी की बात करते हो ना मैम, तो डिस्पैरिटी सब रीजनल लेवल पे है, रीजनल लेवल पे डिस्पैरिटी नहीं है। अब RTI से फिगर्स ले लीजिए, जम्मू में कितना पैसा खर्च हुआ और कश्मीर में कितना फर्क हुआ है। कश्मीर के भी रिमोट एरियाज बहुत निगलेक्टेड हैं और जम्मू के भी जो बाहर के एरियाज हैं वो निगलेक्टेड हैं। हमने ये उस वक्त भी कहा था कि आपको एक होलिस्टिक कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट होनी चाहिए। आपका मध्य प्रदेश स्टेट है, मध्य प्रदेश के 4 सब रीजन से, अगर वहाँ एक चीज़ इस साल आती है तो एक रीजन में जाती है, दूसरी आती है तो दूसरे रीजन में जाती है, तीसरी आती है तीसरे रीजन में आती है। जम्मू की आपके पास 4 चीज़ें, हमने कहा एक आप राजौरी में बनाइए, एक डोडा में बनाइए, एक उधमपुर में बनाइए, एक कठुआ में बनाइए, सो दैट देयर शुड बी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर जम्मू प्रोविंस। व्हाटसोएवर they are doing, they are not doing holistic development of the Jammu and Kashmir in total. And इसके लिए गलती किसकी मानी जाए? क्योंकि ये लाने वाला कौन है? मंत्री अगर बोले कि कठुआ को दे दो एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सांबा को दे दो, या एम्स जम्मू को दे दो, या कुछ ऐसा, ये तो मंत्री ला रहे हैं ना, आम जनता तो लाएगी नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी रही हो, उन्होंने अगर डिस्पैरिटी की है तो मैं ये कहता हूँ, बिलीव करता हूँ, मेरा मानना यही है कि सब रीजनल लेवल पे डिस्पैरिटी हुई है। अब उन चीज़ों पे जाना और कहना इसका कसूर है, उसका कसूर है, उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला। आज भी अगर देखा जाए तो आज भी वही जो बॉर्डर के रहने वाले लोग जो पाकिस्तान के गोलों का और गोलियों का मुकाबला करते हैं, दे आर द वर्स्ट विक्टिम, वही सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आज भी हमारे पिछले कई सालों से बंकर नहीं बन पाए हैं। जब गोला आता है तो लोग माइग्रेट करके अपने घरों को छोड़ के 20-20, 30-30 किलोमीटर पीछे आ जाते हैं। फॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से जो सीज़ फायर हुआ है बॉर्डर पे, तो उससे कुछ थोड़ी सी राहत मिली है। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर होता है तो उसका सफ़र जो है यहाँ की जनता ही होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, अब मैं ये कहूँगा पिछली बार भाजपा और PDP की सरकार थी और उसमें ये गलतियाँ हुई, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उसमें गलतियाँ हुई हैं, सरकारों में गलतियाँ हुई हैं, लेकिन किसी ने भी उस अप्रोच को, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अप्रोच को लेकर नहीं चल पाई।
ट्राइबल मिनिस्टर आप रहे हैं, ट्राइबल के अच्छे दिन कब आएंगे? क्योंकि अच्छे दिन ही हमारा आजकल का मेन टैगलाइन है, तो ये अच्छे दिन आपको क्या लगता है कब तक आ सकते हैं? देखिए, मुझे बेसिकली जो है दो चीज़ें हैं, आपके करने में और कहने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें बहुत अच्छी आई और जिसको बड़े बैंड बाजा से और शोर मचाया गया, हमने ट्राइबल्स के लिए ये कर दिया। दो, एक चीज़ जो रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, अब उससे कितना बेनिफिट होगा नहीं होगा, बट दैट वाज द बेसिकली डिमांड ऑफ द पीपल, not only demand, that was the right of the people under constitution. Whosoever is a scheduled tribe, he is entitled for some seats in the assembly. As far as, and another thing is, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया गया, एग्रीड सारे मुल्क में, देश में 2006 से लागू था, यहाँ इस बार लागू हुआ, लेकिन जहाँ तक तल्लक है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की, वो तो परकुलेट ग्राउंड तक नहीं हो रही। आज भी ट्राइबल उसी तरीके से सफ़र कर रहा है, आज भी उस ट्राइबल का 2 मरले का घर तोड़ा जा रहा है, आज भी उस ट्राइबल को बेदखल किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से कहा गया, बट आई एम वेरी, मतलब वी मस्ट अप्रिशिएट देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, बट दे आर नॉट परकुलेटिंग डाउन टू द ग्राउंड लेवल। एंड मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, दे वांटेड टू फेल इवन द इंटेंशंस ऑफ दिस गवर्नमेंट एज वेल। एसटी में अब कोई और भी आना चाहता है और कहीं ना कहीं उनको ये भी कहा जाता है कि भैया तुम जहाँ पे हो वहीं पे हो। कुछ पहाड़ियों को तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है, जो पुंछ वाले साइड के हैं वो असली पहाड़ी, जो इस साइड वाले हैं यानी कि आरसपुरा इस एरिया के, वो पहाड़ी ही नहीं है। तो ये भी आजकल कुछ नज़र आ रहा है। आप बताइए, एसटी में पहाड़ी अगर आते हैं, क्या सही है क्या गलत? देखिए मैडम, किसको एसटी मिलेगा और किसको एसटी नहीं मिलेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सेंसिटिव मैटर है। इस पे कमेंट करना भी बहुत मुश्किल काम है और कोई कमेंट भी नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारे पास होम मिनिस्ट्री के अंडर एक विंग है, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिनके पास इंटायर डाटा अवेलेबल है। कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता है, कौन उस पैरामीटर्स में फॉल करता है, कौन उस पैरामीटर में फॉल नहीं करता है। सो इट्स नॉट माई ड्यूटी, इट्स नॉट मी टू गिव ए सर्टिफिकेट कि आपको इसको देना चाहिए या उसको नहीं देना चाहिए। आप देखिए, हरियाणा में जाटू ने एजिटेशन की, आपके राजस्थान में गुजरू ने एजिटेशन की, यहाँ पे पहाड़ियों की डिमांड है। सो गवर्नमेंट ऑफ, मैं ये कहता, एजुटेशन करते हैं तो उनको एसटी में डाला जा सकता है। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सर्टन सेट नॉर्म्स है, जो उस नॉर्म्स में क्वालिफाई करेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर करेगी, जो उस नॉर्म में क्वालिफाई नहीं करेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर कर ही नहीं सकती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम बिल्कुल इस समय करीब हैं एज कम्पेयर टू बाकी सबके, हम बिल्कुल करीब हैं क्योंकि हम केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमें कहीं ना कहीं तो रूल इस समय कर ही रहे हैं। तो इस समय तो बहुत आसानी हो जाएगी ना, एसटी अगर पहाड़ियों की बात है तो उनको एसटी में डालना। मैडम सिंपल मैंने एक कहा है कि उसके लिए कुछ मापदंड है, उसके लिए एक नॉर्म्स फिट है, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो क्वालिफाई करेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर करेगी, जो क्वालिफाई नहीं करेगा उसको नहीं करेगी। ना हमारी सपोर्ट या ना हमारी मुखालफत से कोई मैटर करता है। कौन से नॉर्म्स आपको लगता है जो होने ही होने चाहिए? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, यू कैन काइंडली वहाँ पे आप देख सकते हैं। आखिरी सर सवाल एक रखते हैं क्योंकि इस समय इलेक्शंस बिल्कुल पास हैं, अब खींचातानी शुरू हो जाएगी। इस पॉलिटिकल पार्टी से हटे हुए यहाँ पर आ जाइए, अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको मिनिस्टर की पदवी पक्की। कुछ ऐसा लग रहा है कि अपनी पार्टी में भी होने वाला है जल्द से, क्योंकि मोस्टली जो खेमा था वो महबूबा मुफ्ती का खेमा अपनी पार्टी में आया था। अब क्या लगता है कि वापस हेलो हाई होगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन पॉलिटिक्स एंड दैट टू फॉर द पीपल ऑफ द एरियाज। बट आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तो इलेक्शन कहीं दिखता भी नहीं और मुझे लगता है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की फर्दर एक्सटेंशन हो जाएगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही इज़ बिजी विद द इलेक्शंस ऑफ द 5 स्टेट्स और अभी तक ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है वो आया नहीं पब्लिक डोमेन में। वो कब ऑब्जेक्शन लेंगे, कब लोगों से और कब वो एसोसिएट मेंबर्स के साथ मीटिंग करेंगे और
फिर लोगों के ऑब्जेक्शन लेंगे और फिर आएंगे। ऊपर से कोरोना का इस वक्त फिर एक नया वेव आ चुका है, तो लिहाजा मुझे राउंड द कॉर्नर कहीं इलेक्शन विजिबल अभी नज़र नहीं आता। पर बीजेपी का तो ये हो रहा है। बीजेपी में अभी आप देखिए सुरजीत सिंह सलाथिया सबसे बड़ा चेहरा, उसके बाद देवेंद्र राणा उससे भी बड़ा चेहरा आराम से वहाँ पे पहुँच चुका है। तो कुछ ऐसा होगा यहाँ से भी? देखिए मैम, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ जम्मू कश्मीर में इस वक्त तो पॉलिटिक्स है ही नहीं है, कोई से नहीं है, कोई पॉलिटिक्स चल ही नहीं रही है। देखिए ये पॉलिटिक्स नहीं सुन रहा है। मुझे नहीं लगता है कि उनकी भी कोई इतनी अच्छी से और इतनी अच्छी पकड़ ग्राउंड पे हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी इतनी अच्छी उनकी कोई ग्राउंड पे उनकी से है, नहीं है। और लोग जो है, पीपल आर फेड अप विद द इवन देयर लीडरशिप आल्सो, जो कि नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट किसी ना किसी की जमहूरियत में अगर चलती हो ना, वो लोगों के लिए हित में होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। किसी की भी चलती रहेगी तो वो लोगों के हित में होगी, क्योंकि लोगों को पॉलिटिशियन इजीली एक्सेसिबल है एज कंपेयर टू द ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट गिविंग एनी एक्सेस टू द एनी कॉमन मैन। इवन आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, इवन दे आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू द ब्यूरोक्रेट्स। इस समय फिर किसकी से है? किसी की नहीं, ब्यूरोक्रेसी की किसी की से नहीं है। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस समय आम जनता की बात को समझने सुनने के लिए? देखिए, जनता की बातें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज रजिस्टर कितनों को किया जाता है ये मैटर करता है। मुझे लगता है कि जनता की आवाज़ को इस वक्त रजिस्टर ही नहीं किया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय आम जनता की बात को ना तो लगता है शायद कोई सुनना चाहता है, ना सुन पा रहा है, क्योंकि कोई रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और कहीं ना कहीं अब ऐसा भी लग रहा है, जिस तरह से सर ने भी कह दिया, कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की खुद की ही से नहीं है आम जनता के बीच में। क्या ब्यूरोक्रेसी सच में इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि अब पॉलिटिकली हम लोग इतने साउंड रह ही नहीं गए जिससे आम जनता अपनी बात को जाके रख सके, आम जनता अपनी बात को जाके सुना सके? और क्या आने वाले समय में एसटी में पहाड़ियों की भी एंट्री होगी या नहीं होगी? ये अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है। इसके साथ साथ में एक और बड़ा सवालिया निशान है कि अगर 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं और उस तरीके से हो रही हैं जिस समय में कोविड है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है जिस वजह से यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हैं, ताकि आम जनता अपनी बात रख सके? अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।